मेरा नाम रोहित है। मिर्ज़ापुर में रहने वाली कामिनी अपनी 6 बेटियों की शादी कुर्ते के साथ कर देती थी। ये एक हैरान कर देने वाली कहानी है, जिसके 3 महीने बाद ही वो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि वो जन्म किस चीज़ को देती हैं। आपकी ये सोच भी वहाँ तक जाती होगी, क्योंकि ये बात हैरान कर देने वाली बात है। ये मिर्ज़ापुर का चौंका देने वाला एक अनोखा हादसा है। हम सब लोग ही किसी न किसी हादसे के चश्मदीद गवाह होते हैं, जो हमारी आंखों के सामने हुआ होता है और नाकाबिले बर्दाश्त होता है, जिसे हम ना चाहकर भी भुला नहीं सकते। ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं गांव की इस एक अनोखी शादी को कभी नहीं भूल सकता, जिसमें दूल्हा था ही नहीं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये शादी कैसे हुई होगी जिसमें दूल्हा ही ना हो, और ये भी सोच रहे होंगे कि दुल्हन की शादी अगर दूल्हे से नहीं हुई तो फिर किससे हुई। तो फिर मैं शुरू से आपको सारी कहानी सुनाता हूँ। ये सारा किस्सा तब शुरू हुआ जब हमारे चैनल को एक न्यूज़ ब्रेक करने के लिए गांव में जाना था। हमारा पूरा एक ग्रुप था और हम लोगों को एक टास्क दिया गया था। हमें गांव के लोगों के बारे में जानकारी लेनी थी। हम न्यूज़ रिपोर्टर थे और हमें लोगों की खबरें लेना था। यही हमारा काम होता था। हमारे हेड ने हमें एक टॉपिक दिया था, बताया था कि जिस पर हमें न्यूज़ कलेक्ट करनी थी और लोगों का इंटरव्यू लेना था। हमारा टॉपिक गांव के लोगों से बातचीत करके उनका रहन सहन का तरीका जानना था, क्योंकि हम शहर में इस न्यूज़ को चलाना चाहते थे और हम गांव की शादियों के बारे में भी जानना चाहते थे, क्योंकि गांव की शादियां शहर की शादियों से काफ़ी डिफरेंट होती हैं और गांव के रस्म व रिवाज भी अलग होते हैं, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते। हम 6 लोगों का ग्रुप था। हम 6 लोग गांव जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और इसी टॉपिक पर बातें भी कर रहे थे कि हम यहाँ से सारा डेटा इकट्ठा करेंगे। फिर मेरा एक फ्रेंड सुनील कहने लगा, यार अब तो गांव क्या और शहर क्या, सारे लोगों की शादियाँ एक जैसे ही होने लगी है। सब जगह एक जैसे ही रस्म व रिवाज हैं। हम गाँव के लोगों के रहन सहन के तरीके के बारे में तो जान सकते हैं, लेकिन शादियों के बारे में कैसे रिसर्च करेंगे। हमें तो वैसे भी किसी अनोखी शादी को ढूंढना है। हम ऐसी शादी के बारे में कहाँ से तलाश करेंगे। मैं मजाक करते हुए उससे कहने लगा कि हम एक ऐसी शादी को न्यूज़ चैनल पर चलाएंगे जिसमें लड़की की शादी लड़के के बजाय किसी और चीज़ से कर दी गई हो। मैंने तो ये बात मजाक में कही थी, लेकिन मेरा एक दोस्त मेरी बात सुनकर चौंक गया, जो बहुत देर से खामोश बैठा हुआ था। वो कहने लगा, हमारे गांव में अब तक ऐसा 4 बार हो चुका है जहां पर लड़की की शादी किसी लड़के के बजाय किसी और चीज़ से कर दी जाती है। हम सारे दोस्त उसकी मजाक बनाने लगे और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा भी होता है। हम ये सब लोग ये बात सुनकर चौंक गए थे। मेरे फ्रेंड ने बताया, हाँ ये बात बिल्कुल सच है। उस गांव में मेरे दादाजी का घर है। मैंने सुना है वहाँ पर लड़की की शादी कुर्ते से कर दी जाती है। हम सब लोग कहने लगे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, जीती जागती लड़की की शादी एक कुर्ते से कर दी जाए। मेरे दोस्त गौरव ने बताया, जी हाँ यही सच है कि लड़की की शादी कुर्ते से कर दी जाती है। मैंने भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पूछा, ये सब कैसे मुमकिन हुआ, हमें सारी बात डिटेल के साथ बताओ। तो गौरव ने अपने गांव की इंटरेस्टिंग कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि गांव में मेरे दादा का घर है और मैं हर महीने छुट्टियों पर बचपन से लेकर अब तक अपने दादा के घर जाता हूँ। मेरे पिता मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते थे। हमारा गांव बहुत पुरानी बातों और पुराने लोगों के तौर तरीकों की बातों पर यकीन रखने वाला गांव है। मैं छोटा था जब हमने गांव में कामिनी मासी के आने की खबर सुनी थी। वो एक नया परिवार था जो हमारे गांव में आया था और उसके पति का नाम रमेश था। रमेश जी और कामिनी मासी ये आपस में पति पत्नी थे। वो लोग अच्छे खासे खाते पीते थे और उनकी 6 बेटियां थीं। उनकी चौथे नंबर वाली बेटी लगभग 22 साल की है, लेकिन बचपन में वो अक्सर अपनी बहनों के साथ मिलकर खेतों में आकर हमारे साथ खेला करती थी। कुछ टाइम गुजरा तो उनके घर पर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े थे। कामिनी मासी का पति टाइफाइड हो जाने की वजह से बुरी तरह से बीमार हो गया था और उसी बीमारी की वजह से वो मर गया। वो 6 बहनें बेचारी अनाथ हो गईं। उनका कोई भाई भी नहीं था। उसके बाद कामिनी मासी ने अपनी बेटियों का घर से निकलना भी बंद कर दिया और उनका स्कूल जाना भी छुड़वा दिया। आस पड़ोस के लोगों ने जब इस बात का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी बेटियों की रखवाली नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उनको घर में ही रहने दिया है।
कामिनी मासी ने गांव की औरतों के लिए अपने घर में एक छोटी सी दुकान बना ली थी, जहां पर वो औरतों का आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज करने लगी थी और हमेशा उनके इलाज से औरत ठीक हो जाती थी। इसलिए गांव की हर औरत अपनी मामूली से मामूली परेशानी लेकर भी उनके पास जाती थी। इसलिए बहुत सारी औरतें उनके पास आती थीं। गौरव यहाँ तक की बात सुनाकर खामोश हो गया था, लेकिन फिर मेरे दूसरे फ्रेंड ने उसे रोक दिया और कहा कि यार, तुम तो हमें अनोखी शादी के बारे में बताओ जिसमें लड़की की शादी एक कुर्ते के साथ की गई है। मेरा फ्रेंड गौरव जो कहानी सुना रहा था वो कहने लगा कि हाँ, इसी तरफ तो आ रहा हूँ, अभी तुम लोग थोड़ा सब्र रखो। गौरव ने कहा कि हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कामिनी मासी हमारे गांव की एक ऐसी औरत बन गई थी जो दूसरी औरतों का आयुर्वेदिक इलाज किया करती थी। हैरत की बात ये थी कि जब तक उसका पति जिंदा था तब तक किसी को भी इस बात की भनक भी नहीं थी कि ये लोगों का इलाज भी करती है, कि उनके पास ऐसी दवाएं हैं जिससे लोगों को फर्क हो जाता है। पति के मरने की देर थी कि उनकी सारी खूबियां लोगों के सामने खुलकर आने लगी थीं। हमारे गांव के लोगों के इरादे बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए जल्दी उन्होंने कामिनी मासी को ही अपना सब कुछ मान लिया था। यहाँ तक बात रहती तो ठीक थी, मगर एक दिन कामिनी मासी ने एक अजीब बात कर दी। ऐसा फैसला किया कि जिसे सुनकर लोग दंग रह गए थे। कामिनी मासी ने अपनी बड़ी बेटी की शादी किसी इंसान से फिक्स करने के बजाय किसी ऐसे कुर्ते से कर दी जो सफ़ेद रंग के लट्ठे के कपड़े का कुर्ता था। उस दिन गांव का बच्चा बच्चा हैरत में पड़ गया था और लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि कामिनी को क्या सूझी है कि वो अपनी बेटी की शादी एक कुर्ते से कर दी, मगर किसी ने कामिनी मासी से ये सवाल नहीं किया था। कामिनी मासी ने सारे गांव के सामने कहा कि मैं तुम सबके सामने अपनी बेटी की शादी कुर्ते के साथ कर रही हूँ। तुम सब लोग अच्छी तरह से देख लो, इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं। मेरी बेटी इस कुर्ते के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारेगी और तुम लोग देखना कि शादी के बाद ये बच्चा भी पैदा करेगी। उसने अपनी दुल्हन बनी बेटी के मंडप के पास कुर्ता रख दिया और सारे ही लोग बड़ी हैरानी से उसे देखने लगे और पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसके बाद उनकी बेटी की शादी कुर्ते के साथ हो गई थी। लेकिन उस टाइम मेरी उम्र 15 साल थी और जिस लड़की की शादी हो गई थी वो लड़की 17 साल की थी। मैं तो उस टाइम खुद बच्चा था। बाकी की डिटेल मुझे याद नहीं, इतना याद था कि शादी होने के बाद दुल्हन ने वो कुर्ता पहन लिया था और वो बुरी तरह से रो रही थी और सारा गांव खामोश खड़े होकर उनका तमाशा देख रहा था, क्योंकि गांव वाले भी बड़े हैरान हो रहे थे। और तुम लोगों को भी ये जानकर हैरानी होगी, जिस लड़की की शादी एक कुर्ते के साथ हुई थी वो 3 महीने बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके बाद उसने एक लड़की को भी जन्म दिया था। गौरव की बात सुनकर तो हम लोग भी सच में हैरान हो गए थे। ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की की शादी एक कुर्ते से कर दी और उसके बच्चे को भी जन्म दिया। ये तो सच में ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जब मैंने यही सवाल गौरव से किया तो वो कहने लगा, अब मुझे ये नहीं पता उसके यहाँ बच्चे ने कैसे जन्म लिया। उसके बाद कामिनी मासी की दूसरी बेटी की शादी भी पूरे 2 साल बाद फिक्स कर दी और दूसरी के बाद तीसरी, और एक एक करके सारी बेटियों की शादी कुर्ते के साथ ही हो जाने के बाद उनकी बेटियां प्रेग्नेंट हो जाती थीं। लेकिन अभी उनकी 2 बेटियां कुंवारी बची हैं। सारे गांव में कामिनी मासी की खूब तारीफ हो रही थी। सारे गांव के लोग उनके फ़ैन हो गए थे। गौरव के मुंह से ये कहानी सुनकर मैंने एक बार फिर गौरव से पूछा, मतलब तुम्हारे गांव में ये अजीबोगरीब शादी होने वाला हादसा सच्चा ही है ना? झूठ तो नहीं है? कहीं तुम हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे ना? ये ना हो कि हम इस केस पर काम करें और बाद में पता चले कि ये सब कुछ झूठ था। ये सब सुनकर गौरव कहने लगा, अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूँगा? आखिर ये हमारा काम है। बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि हमें इसी काम पर फोकस करना चाहिए। हमें अपनी न्यूज़ इकट्ठी करने के लिए हमारे गांव चलना चाहिए। तुम लोग एक बार मेरे साथ चलकर देख लो। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आए तो हम लोग किसी और दूसरे गांव चलेंगे, वहां जाकर अपने केस पर काम करेंगे। मेरे पिताजी बता रहे थे कि कामिनी मासी फिर से अपनी छोटी बेटी की शादी कुर्ते के साथ करने जा रही हैं। मैंने कहा, तो फिर ठीक है, हम लोग गौरव के साथ ही उसके गांव जाकर अपना काम स्टार्ट करेंगे और अपनी आंखों से जाकर देख लेंगे। अगर ये न्यूज़ लोगों के सामने लाई जाएगी तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वैसे भी हमें गांव पर ही न्यूज़ बनानी थी, इसलिए हमारे लिए गौरव का गांव बेस्ट लग रहा था। 2 दिन के बाद ही हम लोग गौरव के गांव जाने के लिए रवाना हो गए थे।
लेकिन हम 6 लोग नहीं बल्कि 4 लोग ही गए थे, क्योंकि हमारे 2 दोस्तों को एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था। हम लोग अपना कैमरा, माइक वगैरह और सारा सामान लेकर निकल गए थे, और जो 2 लड़के रह गए थे उन्होंने कहा कि जिस दिन उस लड़की की शादी कुर्ते के साथ करवाई जा रही हो, तुम लोग हमें बता देना, हम भी वहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि हम भी गाँव की अनोखी शादी देखना चाहते हैं। रास्ता बहुत लंबा था और हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। मैं रास्ते में सोचता हुआ जा रहा था कि ना जाने ये कैसी शादी होगी और ये कैसा टास्क हमें दिया गया है। फिलहाल हमें गांव जाने की बड़ी खुशी हो रही थी। मेरा पिता गांव का नेता था और मेरी मम्मी एक सरकारी स्कूल में नौकरी किया करती थी। मेरे एक बड़े भैया थे जो मेरे पिता के साथ उन्हीं की पार्टी में थे। मेरी एक बड़ी दीदी भी थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में खुशहाल थी। और मुझसे एक छोटी बहन भी थी, वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई हुई थी। मेरे मम्मी पापा को ये बात पता थी कि मैं न्यूज़ ब्रेक करने के लिए गांव जा रहा हूँ। गाड़ी से उतरकर हम लोग पैदल गांव के अंदर जाने लगे, क्योंकि वहाँ का रास्ता बहुत ख़राब था, इसलिए गाड़ी अंदर तक नहीं जा सकती थी। रास्ते में एक जगह पर रुककर हम लोग खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों के फ़ोटो खींचने लगे। वहाँ पर बड़े बड़े बाग थे। हम लोग बाग में बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। हमारे साथ गया हुआ एक लड़का थककर सड़क किनारे बैठ गया था। उसके बाद मैं कैमरा लेकर खेतों के अंदर तक चला गया था। तभी अचानक किसी से बुरी तरह मेरी टक्कर हो गई थी और हम दोनों ही गिरते गिरते बच गए थे। वो एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। वो मेरी ही उम्र की लड़की थी। एक पल को उसको देखकर मैं शॉक्ड ही रह गया था। वो इस कदर खूबसूरत थी कि मेरी उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। हमारे शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थीं, लेकिन उनकी खूबसूरती उनके मेकअप की वजह से होती थी। लेकिन ये लड़की तो असल में ही खूबसूरत थी। मैंने होश में आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो मेरे इस सवाल पर बुरी तरह से घबरा गई और खड़े होकर कहने लगी, मेरा नाम शिवानी है। वो ये बात कहकर वहाँ से भाग गई। मैं भी अपने टीम के पास आ गया था और थोड़ी ही देर में हम गौरव के गांव उसके दादा के घर पर चले गए थे। वहाँ पर हमारी खूब खातिर हुई और सारे गांव में पता चल गया था कि शहर से न्यूज़ रिपोर्टर गौरव के दादा के घर ठहरने के लिए आए थे। गांव वालों ने हमारी खूब आवभगत की। गौरव ने अपनी दादी से बातों बातों में पूछा, दादी, कामिनी मासी की छोटी बेटी की शादी कब है? तभी गौरव की दादी कहने लगी, यही 2-3 दिन के बाद है। बेटा, तुम क्यों पूछ रहे हो? गौरव उनका सवाल नज़रअंदाज करके फिर से अपनी दादी से सवाल करने लगा, दादी, क्या इस बार भी कामिनी मासी अपनी बेटी की शादी कुर्ते से ही करवाने वाली हैं, या फिर अब की बार कोई लड़का ढूंढ लिया है? तो उसकी दादी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, वो कहाँ किसी लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर सकती है। कामिनी रिवाज को मद्देनजर रखते हुए अपनी बेटी की शादी कुर्ते के साथ ही करेगी। तो गौरव की दादी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे पक्का यकीन आ गया था कि इस गांव में इस तरह की शादी की जा रही है। उसके बाद मैं सोचने लगा कि कब आएगा वो दिन जब कामिनी मासी अपनी बेटी की शादी कुर्ते के साथ करवाएंगी। मुझे ये शादी देखने का बड़ा शौक आ रहा था और मेरे साथ साथ हमारी टीम के सारे लड़कों को इस शादी में इंटरेस्ट आ रहा था। रात को हम सब लोग सारे गांव की रिकॉर्डिंग करने के लिए चले गए थे। उसके बाद थक हार कर जब हम लोग सोने के लिए आकर लेट गए तो मुझे सपने में ही वही खेत वाली लड़की नजर आई थी जिसका नाम शिवानी था। सुबह उठकर मैं उस लड़की के बारे में ही सोचने लगा था। एक दिन में, बल्कि पहली ही नज़र में वो लड़की मेरे दिल में उतर गई थी। मैं मन ही मन उसके बारे में सोचने लगा था और सोच सोच कर मुस्कुराने लगा था। सुबह का नाश्ता करने के बाद हम लोग अपने काम के लिए निकल गए थे। मुझे फोटोग्राफी करने का वैसे भी बहुत शौक था, इसलिए जो लड़का कैमरामैन था, मैंने उसके हाथ से कैमरा अपने हाथ में ले लिया था और मैं वहाँ के नेचर के फ़ोटो ले रहा था। फ़ोटो खींचते हुए टाइम पर आम के बाग में वो लड़की मुझे फिर से नज़र आ गई थी। वहाँ पर सिर्फ वही लड़की नहीं, उसके साथ 2-3 और लड़कियाँ भी मौजूद थीं। वो शायद सब उसकी फ्रेंड्स थीं। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया था और अपनी टीम के साथ आगे बढ़ गया था। गांव के लोग आज भी बड़े सीधे सीधे और अनपढ़ और सादे लोग थे। मेरा दोस्त गौरव के पिता पहले इंसान थे जो शहर में अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। वो इस गांव का पोता था, इसीलिए सारे गांव वाले उसे रोक रोक कर शहर के हालचाल के बारे में पूछ रहे थे। हम यहाँ पर अपने दोस्त के दादाजी के घर ही ठहरे हुए थे। गौरव के दादाजी का घर बहुत बड़ा था और हम उनकी हवेली में ही बैठे हुए थे। गौरव के दादाजी गांव के सरपंच लगते थे।
सब लोग शाम के टाइम बैठे हुए चाय पी रहे थे, पर चाय पीने के बाद बाहर निकल आया था। मुझे वो लड़की देखनी थी जिससे शायद मैं मोहब्बत कर बैठा था। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल मेरे पास से गुजरी थी। उसकी एक फ्रेंड रुककर कहने लगी, अरे वो देखो, शहर के लोग आए हुए हैं। लेकिन मुझे उनकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। मैं तो बस उस लड़की को घूर घूर कर देख रहा था जिसका नाम शिवानी था। तभी उस लड़की के दोस्त ने कहा, अरे साहब, हमारी शिवानी को नज़र मत लगा देना, इतने घूर घूर कर मत देखो। ये सुनकर बाकी सारी लड़कियां हंसने लगी थीं। मैं शर्मिंदा होकर अपने दोस्त के घर आ गया था। उसके बाद हम लोग अपनी टीम के साथ चले गए। हमारे साथ गौरव के चाचा भी गए थे। वो हमें अपने साथ ले जाकर गांव दिखा रहे थे। गौरव एक छोटे से घर के सामने रुकता हुआ कहने लगा, ये घर कामिनी मासी की 2 बेटियों में से एक का घर है, जिनकी शादी एक कुर्ते के साथ की जा चुकी है, और कामिनी मासी की इस बेटी का एक बच्चा भी है। हमने उनकी बेटियों को कभी घर से बाहर आते जाते नहीं देखा। एक बेटी का घर तो ये है और बाकियों के घर आगे की 2 गलियों में है। मैंने कहा, मुझे लगता है कि हमें कुछ और का इंटरव्यू लेना चाहिए, ये हमारे चैनल के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। गौरव के चाचा कहने लगे कि नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा, आप तो सरपंच जी के बेटे हैं, इस गांव में आपको कोई नहीं रोक सकता, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? और वैसे भी हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर अपने काम के लिए ही आए हैं। तभी हमारी टीम के एक लड़के ने कहा कि एक काम करते हैं, इस लड़की से बात करते हैं जो घर में रहती है। तो तब भी गौरव के चाचा कहने लगे, नहीं, ये गलत है। हमारे गांव में ऐसे किसी औरत के घर किसी मर्द को नहीं पसंद किया जाता। गौरव अपने चाचा से कहने लगा, नहीं चाचा जी, हम उस लड़की से बात करना चाहते हैं ताकि हम उसकी माँ की बात उससे पता कर सके। गौरव के चाचा मान गए थे। मैंने कहा, आप सब लोग जाइए, मैं और गौरव उनसे बात करके आते हैं, ऐसे ज़्यादा किसी को शक भी नहीं होगा। वो लोग मेरी बात मान गए थे और वहाँ से चले गए थे। मैं और गौरव बचे थे। मैंने गौरव से कहा, तुम यहीं दरवाजे पर ही रुको, कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं समझ जाऊंगा। मैं इस लड़की से इसीलिए बात करना चाहता था क्योंकि मुझे वो लड़की अपनी माँ के बारे में अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकती थी। मुझे इस शादी के बारे में एक एक बात जाननी थी कि इस शादी के क्या रिएक्शन हैं, शादी के बाद उसे कैसा फील हुआ, उसकी शादी कैसे हुई, वगैरह वगैरह। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक 4 साल के बच्चे ने दरवाज़ा खोला। मैं गौरव को इशारा करके अंदर चला गया था। सामने ही एक औरत बैठी हुई थी जो लगभग 28 साल की लग रही थी। मुझे अंदर आता हुआ देखकर वो बुरी तरह से घबरा गई थी। इससे पहले वो शोर मचाती, मैंने कहा, मैं आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इस कुर्ते की। उसने मेरी अधूरी बात का न जाने क्या मतलब समझा था। तभी वो गुस्से में आकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, तुम्हें हमारी माँ कामिनी ने भेजा है ना? उन्हें जाकर कह दो कि मैं तैयार हूँ, वो जैसा कहेंगी मैं वैसा ही कर लूँगी। न जाने वो ये क्या बात कर रही थी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसने मुझे मेरी बात सुने बिना ही घर से निकाल दिया। एक बात का तो आइडिया मुझे हो गया था कि वो अपनी माँ कामिनी के खिलाफ काफ़ी गुस्से में तपी हुई थी। मैंने तब उसकी बाकी की बहनों से मिलकर हालात के बारे में जानने की कोशिश की, तो वहाँ से भी मुझे मायूसी का सामना ही करना पड़ा था। उसकी बहनों ने भी हमें कुछ नहीं बताया था, वो भी हमें कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। हम अपनी न्यूज़ को सारी इन्फॉर्मेशन के बिना चैनल पर नहीं चला सकते थे, क्योंकि हमारा चैनल सारी सच्ची कहानी और सारी सच्ची न्यूज़ ही अपने चैनल पर चलाता था। इसी चीज़ से हमारा चैनल फेमस था। हम अपने चैनल पर किसी तरह की झूठी कहानी लोगों को दिखाना नहीं चाहते थे। 3 दिन तक लगातार कोशिश करने के बाद हमारे हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी थी। हम लोगों ने वहाँ से तौर तरीके और वहाँ की चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ले ली थी, लेकिन हम इस कुर्ते वाली शादी और कामिनी मासी के बारे में कुछ नहीं जान सके थे। मेरा दिल किया कि मैं अपना सामान पैक करूं और अपने घर चला जाऊं। साथ ही साथ मेरी टीम के लड़कों का भी यही हाल था और शायद हम ऐसा कर भी लेते, मगर मुझे यहाँ पर रुकने का बहाना मिल गया था, जो कि शिवानी की सूरत में था। शिवानी को भी शायद मैं पसंद आ गया था। मेरे साथ के 2 लड़के वहाँ से चले गए थे क्योंकि हमारे हाथ कुछ नहीं लग पा रहा था। मैं और गौरव अभी यहाँ पर रुक गए थे। मैं इसलिए भी रुक गया था क्योंकि मुझे शिवानी से बात करनी थी।
मैं जहाँ पर भी जाता था, शिवानी अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाती थी। उसके फ्रेंड्स भी अक्सर हमें आमने सामने मिलता हुआ देखकर भाग जाती थी, लेकिन मैं उससे कोई बात ही नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं इस मामले में बहुत शर्मीला था और वो भी बहुत शर्मीली थी। वो भी मुझे देखकर भाग जाती थी। मैं उसको देखकर सारी दुनिया को भूल जाता था, लेकिन जल्द से जल्द उसे प्रपोज करना चाहता था, पर मुझे उसको प्रपोज करने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मेरा इरादा था कामिनी मासी की जो बेटी है उसकी शादी देखकर ही मैं यहाँ से जाऊं, लेकिन हम यहाँ पर 5 दिन के टूर पर आए थे। हमारे साथ के बाकी लड़के भी जा चुके थे। अब हम दोनों ही बचे थे, इसलिए हमारी भी कॉल्स आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं शिवानी के घर जाकर रिश्ता भेज दूंगा। अगले पूरे दिन मुझे शिवानी कहीं नज़र नहीं आई थी। मैं परेशान हो गया था, लेकिन फिर खुद को समझाने लगा कि गांव में शादी है, वो ज़रूर आएगी, तब मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। अगली सुबह जब मैं सोकर उठा तो गौरव मुझसे कहने लगा कि चलो जल्दी उठो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आज हमें गांव की शादी में जाना है। ये बात सुनते ही मैं चौंक कर उठ गया था। उस शादी को देखने का मुझे बड़ा शौक हो रहा था और हम लोग इसी काम के लिए तो यहाँ पर आए थे। हमें उस शादी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करना था, क्योंकि कुर्ते से शादी की बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि ये कैसी शादी होगी। पूरे गांव को शादी में इनवाइट किया गया था, इसलिए मैं भी गौरव के साथ कामिनी मासी के घर की तरफ चला गया था। सभी लोग कह रहे थे पहले भी अपनी 4 बेटियों की शादी कर चुकी है, लेकिन जिस बेटी की वो शादी कर देती है वो बेटी अपनी दूसरी बहन की शादी पर नहीं आती। इसी तरह से अब की बार 5वीं बहन की शादी थी और बाकी की 4 बहनें भी इस शादी पर नहीं आएंगी। हम सब लोग गांव के मंदिर के बाहर पंडाल में बैठे हुए थे, क्योंकि शादी मंदिर से ही थी। यहाँ पर तकरीबन सारे लोग ही मौजूद थे। मैंने आसपास देखते हुए शिवानी को तलाश करना शुरू किया, मगर वो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई थी कि इतने में ही कामिनी नाम की एक औरत सबको अपनी बेटी की शादी में आने पर शुक्रिया अदा करने लगी। वो लगभग 50 साल की उम्र की औरत लग रही थी और शक्ल से काफ़ी चालाक लग रही थी। मैंने उस औरत की वीडियो बना ली थी। उस औरत ने अपनी बेटी को बाजू से पकड़कर मेहमानों के सामने शादी के मंडप में बैठा दिया। उस औरत की बेटी ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और उसके चेहरे पर घूंघट पड़ा हुआ था। उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मुझे दुल्हन से कोई मतलब नहीं था, इसलिए एक बार मैं चारों तरफ शिवानी को देखने के लिए अपनी नज़र दौड़ा रहा था। वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आई, लेकिन उसकी एक फ्रेंड मुझे दिखाई दे गई थी। मैंने उससे इशारा करके अपने पास बुलाया। वो कहने लगी, हैरत की बात है, आप भी इस शादी में आए हुए हो। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? गांव की शादी में तो सारे लोग इनवाइट होते हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारी दोस्त शिवानी कहाँ पर है? तो वो कहने लगी कि आपको नहीं पता आज किसकी शादी में अर्थी उठ रही है। मैंने कहा, तुम कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो? तो वो कहने लगी कि मैं उल्टी सीधी बातें नहीं बल्कि सच कह रही हूँ। मैंने सोचा इस जगह शायद दुल्हन किसी और को पसंद करती होगी, इसीलिए ये लड़की ऐसी बातें कर रही है। मैंने बड़े एक्साइटेड होकर उससे पूछा कि शिवानी कहाँ है, मुझे तो ये बताओ, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रही। वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी, फिर कहने लगी, अभी शादी की रस्म होने वाली है, उसको ध्यान से देखना, तुम्हें शिवानी भी नज़र आ जाएगी। मैंने अपना ध्यान कामिनी मासी की तरफ कर लिया था, जो अब अंदर से एक सफ़ेद कुर्ता लेकर आ रही थी। सच में ये एक अनोखी शादी थी, जिस पर आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था। पंडित जी ने अपने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन साथ ही साथ कामिनी मासी ने भी न जाने क्या पढ़ना शुरू कर दिया। वो भी मंडप में ही बैठ गई थी और अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रही थी, और फिर एक फूंक कुर्ते की तरफ मारी और एक फूंक लड़की की तरफ मारी। इसके बाद कामिनी मासी ने कुर्ते को अपने हाथ में ले लिया और दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने के लिए उसका घूंघट उठाया गया। और जैसे ही घूंघट उठा, ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं चौंक कर बैठे से खड़ा हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सांस नहीं आ रही हो। वो दुल्हन बनी हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि शिवानी थी। ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी माँ उसके सर पर कुर्ता रख रही थी और वो आंखों में आंसू लिए बस मेरी तरफ ही देखे जा रही थी। शिवानी की आंखों में आंसू निकलने लगे थे और सब लोग भी इस शादी को बड़ी गौर से देख रहे थे। कामिनी मासी ने अपने एक हाथ में कुर्ता लिया और उसी हाथ से शिवानी की मांग भर दी। मैं तो देखने यहाँ पर अनोखी शादी आया था, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख चुका था उसको देखकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था।
बारी बारी गांव के सारे लोग शादी का खाना खाने के बाद जाने लगे थे। मेरा फ्रेंड गौरव कमरे में पूरी शादी रिकॉर्ड कर रहा था। उसके बाद दुल्हन को उसके कमरे में भेज दिया था। मैं मौका देखकर शिवानी से मिलने के लिए चला गया ताकि उससे बात कर सकूं, उससे पूछ सकूं कि उसने मुझे इस शादी के बारे में बताया क्यों नहीं। मैं दुल्हन के कमरे में चला गया। वहां पर शिवानी बैठी हुई थी। शिवानी मुझे देखकर रोने लगी। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? वो रोते हुए अंदाज में कहने लगी, मैं आपको इस बारे में क्या बताती, ऐसा होना तो मेरी किस्मत में ही लिखा हुआ था और मेरे साथ एक दिन ऐसा ही होना था। वो बुरी तरह से रो रही थी। ये बात कामिनी मौसी को नहीं पता थी कि मैं शिवानी से यहाँ कमरे में बातें कर रहा हूँ। शिवानी ने कहा, आप जाओ यहाँ से, अगर माँ ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। उसने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया। मैं भी अपना टूटा हुआ दिल लेकर कमरे से निकल आया। उसके बाद कामिनी मासी ने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया और वो कहने लगी कि अब ये 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट हो जाएगी, तुम सब लोग देख लेना। सारे गांव वालों ने कामिनी मासी की तारीफ करनी शुरू कर दी। मैं ये सब कुछ सुनकर हैरान रह गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। मुझे तो होश तब आया जब मेरे दोस्त ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मेरे दोस्त ने कहा कि शादी पूरी हो चुकी है और रिकॉर्डिंग भी सारी हो गई है, चलो अब हम लोग घर चलते हैं। जब हम लोग शिवानी की शादी से वापस आ रहे थे तो रास्ते में मुझे शिवानी की दोस्त नजर आई, जो शायद वही खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने गौरव से कहा कि तुम चलो, मैं अभी आता हूँ, थोड़ी देर में। गौरव चला गया तो मैं शिवानी की दोस्त से पूछने लगा कि ये सब क्या है, तो वो कहने लगी, ये सब तो होना ही था। कामिनी मासी की छोटी बेटी के भाग्य में पति के साथ की जगह कुर्ते का साथ लिखा हुआ था। शिवानी के दोस्त ने बताया कि शिवानी आपको पसंद करने लगी थी मगर आपको बता नहीं पाई। मैंने कहा, प्यार तो मैं भी शिवानी से बहुत करता हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। अब तो उसकी शादी कुर्ते के साथ कर दी गई है। शिवानी की दोस्त कहने लगी, ऐसी शादी बेमतलब होती है, ऐसी शादी का कोई मतलब नहीं होता। भला किसी कुर्ते के साथ भी जिंदगी गुजारी जा सकती है क्या? जिंदगी तो सिर्फ इंसान के साथ ही गुजारी जा सकती है, वो भी उस इंसान के साथ जिससे हम प्यार करते हैं। साहब, आप मेरी मानो तो शिवानी को लेकर यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर आपने ये कदम अभी नहीं उठाया तो शिवानी भी अपनी बहनों की तरह प्रेग्नेंट हो जाएगी। मैंने उलझते हुए उसके दोस्त से पूछा, एक बात बताओ, लड़कियों की शादी अगर एक कुर्ते से हो रही है तो फिर लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हैं? वो कंधे उचकाकर कहने लगी, पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। काफी लोगों का कहना है कि वो कुर्ता किसी आत्मा का कुर्ता है और कामिनी मासी अपनी बेटियों की शादी किसी भूत प्रेत या किसी आदमी की आत्मा वगैरह के साथ करवा देती हैं, इसलिए वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मैंने कहा, ये सारी बातें फिजूल की बातें होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, बात कुछ और है। मगर मैं वहाँ रहकर सच्चाई के बारे में पता नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से मुझे बचानी थी, इसलिए मुझे उसके दोस्त की दी हुई राय को ही मानना था। मगर किसी की बेटी को घर से भगाना बहुत बुरा काम होता है। मगर मैं शिवानी को सारी ज़िंदगी एक कुर्ते के हवाले तो नहीं कर सकता था। उसकी 4 बड़ी बहनों की शादी तो मैंने देखी नहीं थी। मुझे उनमें ज़िंदगी जीने की ज़रा भी उम्मीद नज़र नहीं आई थी। उन बेचारी लड़कियों की माँ उनको एक कुर्ते के साथ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर देती थी। बात यहाँ तक थी तो ठीक था, मगर ये सुनकर 3 महीने के बाद जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं, मुझे अभी शक होने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ न कुछ तो काला है। पहले तो मेरा दिल चाहा कि मैं शिवानी के सहारे सच जानने की कोशिश कर सकता हूँ, मगर फिर सोचा मुझे रिस्क लेना नहीं चाहिए। मैंने शिवानी की फ्रेंड को कह दिया कि वो शिवानी को रात के 12 बजे के बाद गांव के बस स्टैंड पर लेकर आ जाए। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं अपने जाने वाले साथियों से अगर कार ले लेता तो आज शिवानी को कार में बैठाकर यहाँ से ले जा सकता था। कार तो मेरी टीम के लड़के लेकर जा चुके थे, लेकिन अब मुझे सारा रास्ता पैदल ही जाना पड़ेगा। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में गौरव को बता देता हूँ, मगर ये सोचकर मैं रुक गया था कि कहीं उसे बुरा न लग जाए कि मैं उसके गांव की लड़की को भगाकर ले जा रहा हूँ। मैंने शाम के 6 बजे अपने फ्रेंड से कहा कि अब मैं चलता हूँ, जितना भी हमारे पास रिकॉर्ड हुआ हम वही सभी ले जाकर हेड को दिखा देंगे। मैं जा रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और तुम्हारे दादा दादी, चाचा चाची, घर के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मैं आम के बाग में जाकर छुप गया था। रात के 12:30 बजे तक मुझे वहीं पर छुपे रहना था ताकि मुझे कोई देख न ले।
रात के ठीक 12:30 बजे मैंने देखा कि शिवानी की सहेली शिवानी को लेकर मेरे पास आ गई थी। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और अपनी मोहब्बत को अपने साथ लेकर मैं पैदल बस स्टैंड तक आ गया था। अभी हम गांव से थोड़ा दूर ही आए थे कि अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी हाथ में मोबाइल की टॉर्च लेकर न जाने कहां से आ गया था। हमारे चेहरे पर उसने जब रोशनी डाली तो वो हम दोनों को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। कहने लगा, देखो कामिनी की बेटी शहर के साहब के साथ भाग रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं और शिवानी ये सुनकर घबरा गए थे और जल्दी से उसे एक तरफ धक्का देकर भागने लगे। वो आदमी अभी तक जोर जोर से चिल्ला रहा था। हम दोनों बहुत तेजी के साथ भागने लगे। हमारे पीछे अब काफी लोग इकट्ठे होकर पीछे पीछे भाग रहे थे। हमें अंदाजा हो गया था कि गांव वाले जाग गए हैं और हमारे पीछे हैं। 12:30 बजे बस स्टैंड पर बस कहाँ से मिलती, इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड को गांव के ही हाईवे पर कार लेकर बुला लिया था। वहां पर चारों तरफ खेत भी थे। हम लोग भागते भागते एक तरफ खेतों में छुप गए थे, क्योंकि गांव हमारे शहर से काफी दूर था, इसलिए मेरे दोस्त को आने में टाइम लगता। हम लोग छुपकर अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रहे थे। मेरा दोस्त 2 घंटे में गांव के हाईवे पर पहुंच गया था। गांव वाले हमें तलाश कर रहे थे, लेकिन हम अंधेरे में ही झाड़ियों के पीछे छुपे बैठे हुए थे। हम किसी को नजर नहीं आए। जैसे ही मेरा दोस्त आया, हम लोग जल्दी से उसकी गाड़ी में बैठ गए और एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ गई। उसी टाइम मेरे मोबाइल पर गौरव का फोन भी आ गया था। वो बहुत घबराया हुआ था और कहने लगा कि कामिनी मासी के प्रेशर में आकर मैंने उनको तुम्हारे घर का एड्रेस दे दिया है। हो सकता है वो पुलिस लेकर तुम्हारे घर पर आ जाएं। अब आगे के हालात तुम खुद संभाल लेना। वो लोग सुबह ही तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। लगभग 2 घंटे में मैं अपने घर पर पहुंच गया था। घर पहुंचते ही मैंने अपने पेरेंट्स को सारी बात बता दी थी। वो मेरे शिवानी को भगाकर लाने पर सख्त नाराज हुए थे, लेकिन फिर कहने लगे कि उन्हें पूरा यकीन है उस लड़की की माँ सुबह को पुलिस लेकर हमारे दरवाजे पर खड़ी होगी। मेरे पापा नेता थे, उनको अपनी इज्जत की बहुत फिक्र हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि सुबह उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरे पापा ने मुझे खूब डांट लगाते हुए कहा, ऐसी हरकत करने से पहले एक बार हमें बता तो देना चाहिए था, हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते थे। मैंने अपने पापा से कहा, पापा आप खुद सोचो, इस लड़की की माँ ने इसकी शादी एक कुर्ते से कर दी और सारे गांव में फेमस कर दिया कि ये लड़की बहुत जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाएगी। भला किसी कुर्ते से कोई लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसकी बाकी की बहनों की शादी भी कुर्ते से हुई, उनके पास बच्चे हैं। ये भी सोचने वाली बात है। मैं शिवानी से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे सिचुएशन में मैं इसको वहाँ पर कैसे छोड़ सकता था? मुझे तो शक है कि इसकी बहनों के साथ भी कुछ ना कुछ ज़रूर गलत हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि आप उल्टा पुलिस भेजकर कामिनी मासी को अरेस्ट करवा लो। मेरे पास कामिनी मासी की इस घटिया शादी की सारी रिकॉर्डिंग कैमरे में मौजूद है। मैं ये सारी न्यूज़ कल जाकर ही हेड को दे दूंगा और कल इस शादी का पूरा वीडियो न्यूज़ चैनल पर दुनिया के लोग देख रहे होंगे कि ये औरत कैसे कुर्ते से शिवानी की शादी करवा रही है। मेरे पापा को ये बात बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने फौरन ही डीआईजी साहब को फ़ोन किया और लगभग सुबह के 4 बज चुके थे जब पुलिस की भारी टीम हमारे साथ दोबारा से उस गांव की तरफ चली गई। वहां पहुंचते पहुंचते हमें सुबह के 7 बज गए थे। वहां जाने के बाद पुलिस ने कामिनी मासी के घर को चारों तरफ से घेर लिया था और हमारे साथ हमारे चैनल की पूरी टीम भी वहां पर गई थी और भी बाकी की मीडिया थी। गांव के सारे लोग आसपास इकट्ठा हो गए थे और सभी लोग बुरी तरह से हैरान हो रहे थे। मैंने शिवानी से कहा कि तुम्हें अभी और इसी टाइम अपनी बाकी की चारों बहनों के पास जाना होगा और तुम्हारी बहनों को भी इस बारे में बताना होगा कि शादी के बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। पुलिस ने कामिनी मासी को अरेस्ट कर लिया। वो ऐसा क्यों करती थी, ये सारी सच्चाई जानने के लिए हम सारे लोग वहीं पर खड़े हुए थे। जब कामिनी मासी ने हमें सारी बात बतानी शुरू की तो हम सबके होश उड़ गए थे। उन्होंने बताया कि रमेश मेरी बड़ी बहन का पति था, मेरी सबसे बड़ी बहन का पति। मेरी बहन की 6 बेटियां हो गई थीं, लेकिन एक दिन वो टीवी की बीमारी से मर गई। मेरे माता पिता को अपनी नातियों पर बहुत तरस आने लगा था। उनको लगता था कि ये बिन माँ की बच्चियां हैं, उनको कौन समझेगा, ये कैसे रहेंगी। हालांकि सबसे बड़ी बेटी 12 साल की थी और उसे सारी समझ थी। वो अपनी बाकी की छोटी बहनों का ख्याल रख सकती थी। बस इन लड़कियों का ख्याल रखते हुए ही मेरे माता पिता ने मुझसे बिना पूछे ही मेरा रिश्ता रमेश के साथ तय कर दिया,
ताकि मैं मासी नहीं माँ बनकर उनके बच्चों की परवरिश करूं। मैंने अपने माता पिता से बहुत कहा कि मेरी शादी यहाँ मत करो। उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि मेरा रिश्ता मेरी सहेली के भाई के साथ तय हो गया था और मैं उससे प्यार करने लगी थी। मैंने अपने पिता से कहा, अगर आपने मेरी शादी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं सारे लोगों के सामने हंगामा कर दूंगी और कह दूंगी कि मुझे ये शादी नहीं करनी, ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की जा रही है। तो मेरे पिता ने अपने कुर्ते का दामन फैलाकर कहा कि बेटी, हमारी इज्जत रख लो। अगर तुमने हमारी इज्जत नहीं रखी तो मैं खुद खुशी कर लूँगा। इसी तरह मुझे ना चाहते हुए भी रमेश यानी अपनी बड़ी बहन के पति के साथ शादी करनी पड़ी। मेरी भांजियाँ, जिनसे मैं बहुत प्यार करती थी, अब वो मुझे दुश्मन नज़र आने लगी थीं। सिर्फ इन्हीं लड़कियों की वजह से मुझे अपनी खुशियों को मारना पड़ा था। उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि जैसे बर्बादी की ज़िंदगी मैंने गुजारी है, इसी तरह बर्बादी की ज़िंदगी रमेश की बेटियां भी गुजारेंगी। रमेश के मरने के बाद मैंने अपने प्लान पर ध्यान दिया। मुझे गांव वालों की वजह से बहुत डर था कि कहीं वो मेरे काम में अपनी टांग न अड़ाएं। इसलिए मैंने अपने घर में दुकान खोलकर गांव वालों को अपनी तरफ कर लिया। फिर मैंने ज़बरदस्ती बड़ी बेटी की शादी कुर्ते के साथ करवा दी। ऐसा करने के बाद मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा था कि जिस कुर्ते की खातिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, इसी कुर्ते की वजह से मैं तुम लोगों की ज़िंदगी भी जीना दुश्वार कर दूंगी। 3 महीने बाद मैंने जानबूझकर लोगों में ये अफवाह उड़ा दी कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। हालांकि कोई बात नहीं थी। मेरा ऐसा कहने का मकसद सिर्फ लोगों का भरोसा जीतना था। लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी के 9 महीने पूरे हुए, मैंने उसको अनाथ आश्रम से लाकर एक बच्चा उसकी गोद में डाल दिया कि अब ये तुम्हारा बच्चा है और अब तुम इसकी इसी तरह से परवरिश करो कि जिस तरह से मैंने शादीशुदा ज़िंदगी का सुख नहीं देखा और तुम लोगों की परवरिश करने में अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। इसी तरह तुम लोग भी अपनी जवानी को दूसरों के बच्चों की परवरिश करने में ही गुजार दोगी। फिर ऐसा ही मैंने दूसरी, तीसरी और चौथी लड़की के साथ भी किया। अब शिवानी के साथ भी कुछ ऐसा ही करने का इरादा था, लेकिन उसने घर से भागकर मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। मैंने कामिनी मासी से कहा, लेकिन ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सारी लड़कियां अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने और कुर्ते से शादी करने के लिए राज़ी कैसे हो गईं? मेरा सवाल सुनते हुए कामिनी मासी ने छठी बहन की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि ये सबसे छोटी बेटी है और इसके गले में ट्यूमर है। इसका इलाज सिर्फ मैं ही करवा सकती हूँ। इसीलिए मैं इन लड़कियों से कहती थी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बहन का इलाज रोक दूंगी। इसलिए ये मेरी बात आसानी से मान जाया करती थी। मैंने जो कुछ भी किया बदले की आग में किया, अपने अंदर की जलती हुई आग को ठंडा करने के लिए किया। ये सारी सच्चाई सुनकर सारा गांव, पुलिस वाले और मीडिया वाले भी हैरान रह गए थे कि वो इतनी मतलबी थी कि अपनी ही भांजियों को खा गईं। उन सब बहनों ने मिलकर अपनी सौतेली माँ के खिलाफ बयान दिया और पुलिस ने कामिनी मासी को अरेस्ट कर लिया। हमारे चैनल पर इस अनोखी शादी की पूरी कहानी और कामिनी मासी ने किस तरह से शिवानी और उसकी बहनों के साथ बदला लिया, ये पूरी स्टोरी हमारे न्यूज़ चैनल पर चलाई गई थी, जिससे हमारे चैनल का बाहर नाम हुआ था और हमारे काम में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। कुछ दिनों बाद मैंने बड़ी धूमधाम से शिवानी के साथ शादी कर ली थी। मैंने शिवानी से वादा किया कि मैं तुम्हारी छोटी बहन की सारी जिम्मेदारी लेता हूँ और उसका इलाज भी करवाऊंगा। शिवानी की छोटी बहन हमारे साथ गांव से शहर हमारे घर आकर रहने लगी थी। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया और उसका इलाज करवाया। उसकी बाकी की बड़ी बहनों की भी मेरे पापा ने शहर में ही अच्छी जगह पर रिश्ते कर दिए थे और वो सभी अपने पतियों के साथ बहुत खुश रह रही हैं। उन बहनों की जिंदगी तो आजमाइश के दिनों के बाद संवर गई, मगर कामिनी मासी ने अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी दोनों ही बर्बाद कर लिया। क्या हो जाता अगर वो सब्र करके बिन माँ की बेटियों को अपने गले से लगा लेती, अगर वो अपनी मोहब्बत को अपने दिल से मारकर अपनी बहन के पति से शादी कर चुकी थी तो इन बेटियों की परवरिश भी अच्छे तरीके से कर लेती, तो शायद भगवान उनके साथ भी अच्छा ही करता। फिलहाल कामिनी मासी को तो उनकी सज़ा मिल गई थी। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। शिवानी बहुत अच्छी लड़की है जिसने मेरे घर में आकर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दी हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।